हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों को अपनी क्लास में वेलकम करता हूं। आप सभी बच्चों ने क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक को कंप्लीट किया। क्लास 9th की ही दूसरी बुक जिसका नाम है पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 1। इस बुक के पहले चैप्टर को आज आप स्टडी करने जा रहे हैं। टोटल इस बुक में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है। बिल्कुल हमारा मेथड वही सेम होगा कि सबसे पहले हम थीम को समझेंगे, फिर चैप्टर्स को डिटेल थॉरली स्टडी करेंगे, उसके अंदर दिए गए क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव को जानेंगे और लास्ट में समरी को समझेंगे, सारांश को समझेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर को स्टडी करते हैं जिसका उन्वान है, टाइटल है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। मैं दोबारा से नृत्य करूंगी, मैं दोबारा से डांस करूंगी। मैंने करूंगी यहां पे वर्ड्स इसलिए लगाया कि इस ऐसे में जो कैरेक्टर हैं, इस ऐसे में हम जिनकी बात करेंगे, सोनल मान सिंह, वो एक बहुत फेमस डांसर रही हैं। ये उन्हीं की जीवनी के बारे में बात की गई है। द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज द वन हु ओवरकम्स द एडवर्सिटीज एंड इज अनडिटर्ड बाय एनी चैलेंज। इस ऐसे का थीम ये है, इसका विषय ये है कि जिंदगी के खेल में जीतता वही है जो आपदाओं और व्याकुलताओं पर काबू पाता है, उन पर नियंत्रित करता है और जिंदगी में आए हुए चैलेंजेस को, जिंदगी में आई हुई परेशानियों को, जिंदगी में आए हुए प्रॉब्लम्स को फेस करता है दृढ़ता से। वो कभी हार नहीं मानता अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानियों से, बल्कि उनको फेस करता है बहुत बेहतर ढंग से और अंत में वह विजयी होता है। इसका जीता जागता सबूत सोनल मानसिंह हैं, जो कि हम लोग आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। नजमुल हसन ये इस ऐसे के राइटर हैं, लेखक हैं। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ जर्नी, टर्बुलेंस, ups and downs are order of the day. The winner in the game of life is the one who overcomes adversities and is undeterred by any challenge. जिंदगी एक स्मूथ यात्रा नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी कठिनाइयों से भरी पड़ी है। जिंदगी का सफर आसान नहीं है। अशांति, अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव, ये जिंदगी के हिस्से हैं। लाइफ में कभी उतार, कभी चढ़ाव, यानी कि कभी बहुत प्लीजेंट मोमेंट, बहुत खुशी भरे लम्हे भी आते हैं और कभी इंसान बहुत ज़्यादा दुख और दर्द में भी रहता है। कभी इंसान को तरक्की मिलती है, कभी इंसान सफल होता है और कभी विफल भी होता है। जिंदगी का सफर स्मूथ नहीं है, आसान नहीं है। इस जिंदगी के सफर में, जिंदगी के खेल में जीतता वही है जो कि इन तमाम परेशानियों, आपदाओं से बिल्कुल निडर होकर लड़ता है और जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको वो फेस करता है, अपने व्याकुलता, अपने विवेक पर नियंत्रण रखता है। Just as the crushing of a rose brings out its sweet fragrance,
so the difficulties of life release the sweetness within us. जैसे हम लोग जब गुलाब की पंखुड़ियों को हाथ से इस तरह से रब करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू हमें मिलती है, ठीक उसी तरह से एक इंसान जब अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से, अपनी दिक्कतों से लड़ता है, तब वह रिलीज करता है, तब वो रियलाइज करता है, एहसास करता है जिंदगी के स्वीटनेस को। इसका सेंस समझे। जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम क्विट नहीं करते हैं, बल्कि हम डटे रहते हैं अपनी समझ, अपनी बुद्धि से, और हम उस काम को अंजाम देते हैं, तब हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है उस स्ट्रगल के बाद जो कामयाबी मिलती है। Many a time adversities shatter our dream. कई बार ऐसा होता है कि जो एडवर्सिटीज हैं, आपदाएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमारे ख्वाब टूट से जाते हैं। It is only a person of a strong will who, despite his weakness and shortcomings, rises above the sorrow of life to find more meaning to his life. यह इंसान ही है जो अपनी स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इच्छा शक्ति के बना पे, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो जिंदगी के गम से, जिंदगी के परेशानियों से, जिंदगी के उलझन से फाइट करते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपने आप को उससे बाहर निकालता है। और यही जिंदगी का सही मायने है, यही जिंदगी का सही मकसद है। आप किसी भी एज में हों, आपको लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप उन समस्याओं को फेस करते हैं, उनसे जूझते हैं, उनसे लड़ते हैं, या आप क्विट कर जाते हैं, यह आपके ऊपर है। अगर आपने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, आप बहुत दृढ़ता से डटे रहे, आप प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते रहे, तो ये आपकी जीत है। और जिंदगी का यही मकसद है। लाइफ इज स्ट्रगल। जिंदगी एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, एक लड़ाई है। अगर आप डटे रहते हैं, अगर आप दृढ़ता से काम करते हैं, तो जिंदगी के इस जंग में आपकी जीत होती है। अगर आप क्विट कर जाते हैं, तो जिस मोमेंट आपके जहन में आया कि मुझे क्विट करना है, हार वहीं से शुरू हो गई। Here is a story of one such dancer who met with an accident, but through sheer dedication, devotion, and commitment to her dance, she could make it back to the stage again. यहां पे एक कहानी है एक ऐसी डांसर की जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसने अपनी निष्ठा, अपनी डिवोशन, समर्पण और कमिटमेंट, जो खुद से उन्होंने किया एक वायदा कि मैं फिर से वापस आऊंगी स्टेज पर, मंच पर दोबारा, और बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करूंगी। उनकी ये विल, उनकी ये इच्छा शक्ति ने उन्हें बल दिया कि वापस वो स्टेज पर आए और अपना डांस का परफॉर्म करें। Even that doctors believed Sonal would never dance again. She had met with a serious accident and had lost her legs. यहां तक कि डॉक्टर को भी भरोसा नहीं था कि सोनल मानसिंह दोबारा डांस कर सकेंगी, क्योंकि उनका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपने पैर को खो दिया। But Sonal Mansingh refused to believe the doctors. She believed in her potentialities. लेकिन सोनल मानसिंह ने डॉक्टर की सोच, डॉक्टर के इस बिलीव को तोड़ दिया कि वह स्टेज पे दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, और इस बिलीव को तोड़ा। उन्होंने
अपने पोटेंशियबिलिटीज, अपनी क्षमता से, अपनी दृढ़ इच्छा से, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से वो दोबारा स्टेज पे आई और उन्होंने परफॉर्म भी किया।